नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चर्चाओं में एक बार फिर से आ चुका है मथुरा वृंदावन का बनने जा रहा बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, जिसको लेकर के एक बार फिर से सुखबुहार तेज हो चुकी है। क्योंकि 29 तारीख जो सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई भले ही टल चुकी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गोस्वामी समाज के अधिवक्ताओं को फटकार लगाना और उसके बाद में गोस्वामी समाज का एक जो नवीन गौतम जो पेड़े वाले हैं उनको नोटिस देना, 50 लाख रुपए की मानहानि का दावा करना, ये तमाम खबरें इस वक्त लगातार फिर से सुर्खियों में हैं। आखिर ये जो कॉरिडोर है, इसका विरोध किया क्यों जा रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि इससे जो वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्या वास्तव में वो कुंज गलियाँ आज विद्यमान हैं, या फिर अंधीकरण की दौड़ में, शहरीकरण की दौड़ में नई नई गलियों का निर्माण हो चुका है, नए नए मार्गों का निर्माण हो चुका है और कुंज गलियां जो कभी लता पताओं से ढकी होती थी, बनी होती थी, जिनको कुंज कहा जाता था, वो विलुप्त हो चुकी है। ये सब जानने के लिए कौन कौन सी कुंज कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं कपिल देव उपाध्याय, जिनसे हम जानेंगे कुंज गलियाँ किनको कहते हैं और कुंज गलियों का आखिर क्या कुछ महत्व वृंदावन के लिए और ब्रजवासियों के लिए है। देखिए, धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नृत्यं च। वृंदावन धन्य है। यहाँ प्रत्येक जगह, प्रत्येक कण में, प्रत्येक स्थिति में यहाँ भक्ति नृत्य करती है। लेकिन कुछ समय से यहाँ का वातावरण बड़ा विषैला होता जा रहा है और विषैला वातावरण को दूर रखने के लिए हम पुनः सभी भक्तों से और सभी वर्ग से और जो हित साधक है और जिनको इससे नुकसान पहुँच रहा है, उनसे हम लोग चाहते हैं कि वो कृपा समाज में सामंजस्य बनाए रखें, अपना वैमनस्य इस स्तर पर ना लाएं जिससे कि पीढ़ियाँ एक दूसरे की एक दुश्मन हो जाएं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, भाई ये साधारण रूप से स्पष्ट है। हमारे एक ब्राह्मणों के मुख्य एक विद्वान हैं चंद्र प्रकाश जी, बाकी लाटा उनको बोलते हैं, तो वो काफ़ी बड़े विद्वान आदमी हैं। वो ये इसके राधाबल संप्रदाय के विद्वान हैं। उन्होंने पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, मैं भी स्पष्ट कर चुका हूँ, कुंज गलियाँ वो हैं जो कुंजों के लिए, कुंजों के मध्य में से जहाँ रास्ता जाता हो। बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इनको ये पता नहीं है विरासत बचाने की जो बात कर रहे हैं। वृंदावन में एक स्थान भी ऐसा बतलाइए, एक मंदिर भी ऐसा बतलाइए, एक ऐसी कुंज जिसको आज कुंज का नाम पड़ा हुआ है, वहाँ जिसमें 5 पेड़ भी आज खड़े हों। केवल एक निधवन जगह है, निधवन में कुछ पेड़ हैं, एक किशोर व्यास में है, शिवा कुंज में 2 जगह तो पेड़ है, छोटे मोटे झाड़ियाँ हैं, वहाँ पेड़ नहीं, बड़े वृक्ष नहीं हैं, वहाँ तो झाड़ियाँ हैं, केवल कांटेदार झाड़ियाँ हैं, वहाँ तो झाड़ियाँ हैं, नहीं तो बड़े वृक्ष तो कई वृंदावन में कहीं नहीं रहे। जबकि हरिराम व्यास ने तो यही कहा है कि अब वृक्षों की पूजा करो, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने, कोई डाल डालो पात पात पर राधे राधे हो, वृंदावन के वृक्ष की विशेष महिमा बतलाई है। लेकिन आज जो अंधा युग है, ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, पैसे के पीछे भागने का जो आदमी का ध्येय बन गया है, उसके कारण लोगों ने इतना अत्याचार अनाचार किया है कि वृंदावन की जितने प्राचीन वृक्ष थे, उन वृक्षों को भी सबको समाप्त कर दिया। और आज वही लोग जिन्होंने समाप्त किया है, जिन लोगों ने एक वृक्ष भी अपने प्रतिवर्ष वर्षा की ऋतु में नहीं लगाते, वही लोग कुंज गलियाँ और वृंदावन के वृक्ष को बचाने की बात कर रहे हैं। ये बड़े हास्यपूर्ण स्थिति है। आज एक बात भी ऐसा जो कॉरिडोर का विरोधी है या बांके बिहारी मंदिर में जो पुजारी सेवक हैं, एक भी ऐसा बदलाए कि उनका एक भी ऐसा उद्यान हो जिन्होंने कहीं भी 10 पेड़ भी लगाए हों या उनके वृक्ष पल्लवित हो गए हों, बड़े हो गए हों, जो यात्रियों को छाया दे रहे हों, एक भी बतलाए। एक भी ऐसा स्थान नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है। पहले एक राधा वल्लभ जी के मंदिर में अंदर में एक मधुमालती की बेल थी, कलकत्तिया माल की सुगंधी पैदा होते थे, लेकिन वो बेल भी बाद में तदुपरांत में वहाँ के मंदिर के प्रबंधकों ने काट दी। आज उस मंदिर में भी बेल नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। कुंज गलियाँ तो वही हैं भैया, जो रास्ते सकरे रास्ते होते थे, जो वन के बीच में होकर रास्ते जाते थे, वही कुंज गलियाँ कही जाती थी। मैं तमाम कुंजों के नाम आज ही बताते हैं कि ये वाली कुंज थी, वो वाली कुंज थी। आखिर कौन कौन से स्थान थे वो? जो कुंज थी, 100 से ऊपर कुंज थी वृंदावन में, और कुंज में आज भी एक भी वृक्ष नहीं है। उस कुंज में दुकानें बन गई हैं, उस कुंज में गेस्ट हाउस बन गए हैं, वो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ उसमें से लुप्त हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसर कुंज थी, दूसर कुंज की मूर्ति का पता नहीं है। एक गंगा भवन कचहरी की कुंज थी, गंगा भवन की कचहरी कुंज थी, माँ मूर्ति का पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात बतलाऊँ मैं, बांके बिहारीपुरा में 10 कुंजें थी, वहाँ एक मूर्ति का पता नहीं है। और ये दूसरी बात, और आपसे एक बात और कहूँ मैं, यहाँ एक मुंशी वाली कुंज थी, मुंशी वाली कुंज का बगीचा था, जिसमें गोस्वामी ने अपने प्लॉट ले लेके अपने मकान बना लिए, वो भी कुंज भी समाप्त हो गई। आज के वृंदावन में एक भी कुंज ऐसी नहीं है जिसमें एक भी वृक्ष हो।
कुंज किसे कहते हैं? कुंज का अर्थ क्या होता है? कुंज का अर्थ है भगवान की रासलीला के लिए इन वृक्षों से आवृत, आवरण किया हुआ स्थान, जो प्राकृतिक स्थान हो, जैसे मोर, तोता, पक्षी कलरव करें, और उस स्थान में भगवान राधा कृष्ण, राधा माधव, कुंज बिहारी वहाँ अपनी रासलीला संपन्न करें, उस स्थान को कुंज बोलते हैं। और उस कुंज के लिए जो कुंज में के अंदर में से जो रासलीला का स्थान है, वो छोटे छोटी गलियाँ होती थी कुंजों के बीच बीच में होके, जहाँ राधा माधव अपनी क्रीड़ा करते थे। तो लेकिन आज तो इस कॉरिडोर, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही, ये कुंज गलियों का ये मैटर ही क्यों उठा? कुंज आज जो 5 एकड़ की जो बात हो रही है, उसमें तो शायद एक भी कुंज गली नहीं आ रही। और एक कुंज एक राधा मोहन के घेरा की एक गली है जो टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है, वो भी मेरे ख्याल 5-6 फुट चौड़ी होगी, और वो नीचे जाके उतर जाती है। उसकी सीढ़ियाँ हैं, आज के दिन वो सीढ़ियों पे उतर भी नहीं सकता, उस उतरेगा तो हाथ पंप टूट जाएंगे, वहाँ से इतनी स्लिपरी हो रही है वो सीढ़ियाँ। और फिर दूसरी एक और है जो हरगुलाल की हवेली के पीछे होके जो गली जाती है, वो जाके सूरज घाट उस पर निकलती है, जुगल घाट की तरफ निकलती है। उसमें गली में भी कुंज गली नाम का तो कोई वाहन मानना, वहाँ तो भगवान ने यदि कोई क्रीड़ा नहीं की, मैं तीर्थ पुरोहित हूँ, मुझे मालूम है, और जहाँ जहाँ वृंदावन ने जो क्रीड़ा की है, जहाँ जहाँ भगवान ने जो लीला की है, जिसके लिए हम तीर्थयात्रा से परिचित कराते हैं, वहाँ तो ऐसी कुंज गली के लिए तो हम तो कभी, मैं 65 साल का हो गया, और मैंने किसी पंडा को भी वहाँ उस कुंज गली में जाके दर्शन कराते हुए नहीं देखा, और ना किसी यात्री को दर्शन कराते हुए देखा। ये कुंज गली का ये मैटर आ कहाँ से गया? कुंज गली हमारे ब्रज की जो कुंज गली थी, हम जो बचपन से देखी है, सेवा कुंज के पास थी, 4 गलियाँ थी, दान गली, मान गली, यमुना गली, और ये 4 गलियाँ थी। तो वहाँ जा, और कुंज गली, जहाँ एक छोटी छोटी गलियाँ थी 3-3 फुट की, और वहाँ जाके वो जहाँ नागरीदास सामंत थे उनका वहाँ क्षेत्र चलता था, वहाँ यात्री लोग जाते थे, उसको कुंज गली कहते थे। लेकिन उसमें पेड़ तो आज भी उसमें एक नहीं है। नागरीदास के क्षेत्र में जो पेड़ तरह थे वो भी काट दिए गए, आज तो पेड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो कुंज गलियाँ रही कहाँ? और मैं कह रहा हूँ 4 गलियों में से तो कोई इस अधिग्रहण की सीमा में या कॉरिडोर की सीमा में नहीं आ रहा। फिर ये कुंज गली का मैटर कहाँ से आया? कौन ये मूर्ख आदमी एक बार बार कुंज गली कह रहा है? ये कौन विरासत बचाने की बात कर रहा है? मैं विरासत बचाने के लिए कुछ ही नहीं, इन्होंने पहले ही नष्ट किया हुआ है सब। जो धर्मशाला है वो नष्ट कर दी, रतनलाल बेरी वाली की धर्मशाला थी, एक गोसाई जी ने खरीद कर दुकान में मार्केट बना दी। एक पुराना मंदिर था 300 साल पुराना, वहाँ एक गोसाई जी ने खरीद के उसको अपनी गद्दी बना लिया। मूर्ति का पता नहीं, मूर्ति कहाँ चली गई? तो आज के भैया ये तो आप कम से कम 20 मंदिर थे, छोटे छोटे मंदिर थे जो बिहारीपुरा में थे, आज मंदिर सब समाप्त हो गए। मंदिर ठाकुर जी की जो मूर्तियाँ रह गई हैं उनकी व्यक्तिगत पूजा के लिए रह गई। कोई यात्री किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाता। बिहारीपुरा का भी कोई स्थान इस कॉरिडोर में नहीं आ रहा है। मैं आपको स्पष्ट रखना चाहता हूँ, केवल 9 मीटर की परिक्रमा बनाई जाएगी, जो उसके जो गेट है, पिछवाड़ा गेट है, उससे 9 मीटर माने 30 फुट का गोलाकार जो परिक्रमा बनेगी, उसी में जो आप समझ लो। और इधर कुछ नहीं आ रहा। और सामने की तरफ 4-4.5 एकड़ का, 5 एकड़ का जो स्थान है, वहाँ जाके चौड़ीकरण होकर यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सी चीज़ें बनेंगी। जो दुकानदार वहाँ से हटाए जाएंगे उनके लिए भी सुविधा बनेगी, यात्रियों की भी सुविधा बनेगी। और यात्री जो आगे घिसपिस करते हैं, जिनसे ये मारपीट तक करते हैं, और ये गार्ड भी मारपीट करते हैं, और यहाँ तक कि यात्री भी आपस में लड़ जाते हैं, और जो दूसरे दुकानदार हैं वो भी उनको भला बुला कहते हैं। भाई साहब, ये स्थिति बुरी स्थिति है। कोई यात्री को बिहारी जी के मंदिर में आके पेशाब लग जाए तो पेशाब करने की जगह नहीं है। पहले तो ऐसा था, किसी यात्री को पेशाब लगता था तो बाकी बिहारी जी की मेन गली में ही 3-4 धर्मशालाएँ होती थी। एक अमृतसर वालों की धर्मशाला थी, फिरोजाबाद वालों की, वो फिरोजपुर वालों की धर्मशाला थी, और एक त्रिकोणी धर्मशाला थी, जौनपुर वाले सीटों की धर्मशाला थी, त्रिकोणी धर्मशाला। उसमें आदमी आराम से जाके पेशाब करा था, कोई रोक टोक नहीं थी। और दूसरी बात है, सामने पन्नाबाई कुंज है, उस पन्नाबाई कुंज में भी यात्री चलाया जाता था, वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन आज के दिन जब से ये उपभोक्तावादी संस्कृति हुई है, आदमी को पैसा दिखलाई दे रहा है, यात्री को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चाणक्य ने मंदिर निर्माण की सर्वप्रथम शुरुआत की। चाणक्य नीति में ऐसा वर्णन है, मौर्य काल में, जब मौर्य काल में राजा का जो कर था, चाणक्य ने उस कर को 5% पे लाया। मैक्सिमम कर जो अपना प्रजा है 5% से ज़्यादा नहीं देगी। उसके बाद में जब 5% में चाणक्य को ऐसा लगा कि इससे खर्चा नहीं चल रहा है, राज को उसमें कमी आ रही है, राज के जो प्रजा के दायित्व ज़्यादा हैं, तो उसने उसके लिए ये दूसरे रास्ते खोजे। दूसरे रास्ते में एक रास्ता ये था कि श्रमणों के लिए श्रमण संघ
जैनियों के लिए, बौद्धियों के लिए ये स्तूप और जैन धर्म के स्थान, और इनके ये जो अपने जो उस समय ज़्यादातर लोग अपने इसके शिव के उपासक थे, तो उनके लिए मंदिर का निर्माण की उन्होंने योजना बनाई, उसी को आगे गति दिया। उस गति में ये था जो मंदिर में पैसा आएगा वो राजकोष में जाएगा और राजा उस पैसे से जनता के हित में सुविधा करेगा, और वही परंपरा चलती रही। दक्षिण में आज भी वही परंपरा चल रही है। दक्षिण का एक मंदिर, कोई भी एक मंदिर पूरी संपूर्ण ललित कला का केंद्र होता है। पूरे गांव का जो वो गांव होता है उसके पूरा के पूरा गांव उस मंदिर के अंदर ही निवास करता है। उसकी सुरक्षा की साधन सारे मंदिर के ऊपर होते हैं। उनके सुविधाएं, स्कूल है, विद्यालय है, अस्पताल है, सारी सुविधाएं मंदिर ही प्रबंध करता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मथुरा जिले में मंदिर तो हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, दक्षिण से ज़्यादा संपन्न मंदिर हैं, लेकिन एक पैसा यहाँ का प्रबंध तंत्र और यहाँ के गोस्वामी वर्ग जो कहते हैं कि हमारा निजी मंदिर है, एक पैसा जनता के हित में खर्च नहीं करते। आप बताओ बांके बिहारी ने कौन सा जनता के हित में आज तक पैसा खर्च किया है? क्या कोई स्कूल चला रही है बांके बिहारी प्रबंध तंत्र? कोई स्कूल चला रहा है या कोई अस्पताल चला रहा है? यात्रियों की मौत हुई या आदमी जब उसमें मरते हैं तो कहते सरकार करेगी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था नहीं है। अरे भैया, पैसे की व्यवस्था तो आपकी है, पैसा तो आप कब्जा करोगे और व्यवस्था कौन करेगी? सरकार की व्यवस्था आप सरकार करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो मंदिर का प्रबंध तंत्र है जो चलाएगा वही पैसा उसमें जाएगा, उससे यात्रियों को सुविधा होगी। अब सणी सिंगापुर है, वहाँ जो पैसा आता है यात्रियों की सुविधा में जाता है। शिरडी का साईं मंदिर है, वहाँ पैसा आता है, यात्री सब मंदिर की तरफ से सारी धर्मशाला है, मंदिर की तरफ से होटल है, मंदिर की तरफ से ही सारे गेस्ट हाउस हैं। यही वैष्णो देवी में है, यही पंजाब, ये या हिमाचल प्रदेश में हुआ है, यही 4 धाम में हो रहा है। तो भैया ये 4 धाम के मंदिर, जो 4 धाम है हिंदुओं के बड़े, वो सनातन नहीं है। ये वैष्णो देवी मंदिर सनातन की नहीं है। ये आपके बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी है या दूसरे मंदिर हैं, दक्षिण के मंदिर हैं, वो हमारे वेदों के विरोधी हैं या हमारे धर्म के विरोधी हैं। वो क्यों फिर सेवा कर रहे हैं? सरकार की सेवा, मतलब जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? आप पैसा खाओगे, आप सेवा नहीं करोगे, आप यहाँ जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, आप आज समाज की जिम्मेदारी से दूर भाग जाओगे आप। कमल जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि जैसे ही ये कॉरिडोर निर्माण की बातें आई तो कुछ लोग समर्थन में और कुछ लोग विरोध में हैं। ऐसे में आपस में जो वैमनस्यता पैदा हो रही है, ब्रजवासियों में ही आपस में कटाक्ष किए जा रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हाल ही में जो आप देख रहे हैं कि जब भी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर आती है तो उसके समर्थन में और उसके विरोध में लोग कमेंट करते हैं, और वो कमेंट उनके आपसी संबंध है उस पर कहीं ना कहीं पर प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसे जो भी लोग हैं वो अज्ञानता बस कर रहे हैं, उनको अपना तत्कालिक प्रभाव दिख रहा है। आज एक मोहतरमा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बड़ी विद्वान बन रही हैं, साहित्य सेवी भी बन रही हैं, नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता किसी का मैं नाम लूँ, व्यक्तिगत नाम लूँ, लेकिन उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है कि सरकार से कार्यक्रम मांगती है। सरकार ने उनको शायद कार्यक्रम 1-2 दिए, फिर बाद में नहीं दिए, क्योंकि सरकार के सामने भी उनकी अपनी कुछ स्थितियाँ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितने भी मथुरा जिले में मतलब कलाकार हैं सबको एक कार्यक्रम उनके जो वो आयोजित करें उनमें एक बार उनको अवसर मिले, तो वो उससे नाराज़ हैं। आज वो कई संस्थान में सर्विस करती हैं लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है, और वो जो अपने तर्क दे रही हैं वो तर्क भी ऐसा दे रही हैं कि जैसे कोई अनपढ़ आदमी देता है। अरे भाई, आप ये बताइए कि स्वामी हरदास जी का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या मैं दूसरे विद्वान, कोई भी वृंदावन में विद्वान है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, बांके बिहारी संप्रदाय का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहले लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? आज इतिहासकार से बात करो तो वो पुराणों में से ही सारी चीज स्थिति लेकर आएगा। जो पुराण से पहले स्थिति इकट्ठी करेगा, फिर जमीन का उत्खनन होगा, जमीन के उत्खनन में जो साक्ष्य मिलेंगे वो उससे उसको सिद्ध करेगा, और फिर इतिहास की लेखन होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो जो सबसे पुराना पुस्तक है हरदास संप्रदाय की, वो निजमत सिद्धांत है, जो आज से लगभग संवत 1720 में लिखी गई है। 1720 में है शायद, संवत 1720 में, मुझे पक्का ध्यान नहीं है, 262 साल पहले लिखी, ये मुझे पक्का ध्यान है। और ये जो निधवन की जो आपस में युद्ध हुआ है गोस्वामियों का, निधवन में ललित किशोरी देव जी ने
मतलब वहाँ निधवन में आपस में घुसाई, उससे लड़ाई से आपस में मारकाट हुई है, वो 1742 में हुई है। 1742 की मारकाट में, बल्कि उससे 20 साल पहले ये निजमत सिद्धांत लिखा जा चुका था, और जब तक कई प्रतियां उसकी मतलब प्रकाशित हो चुकी थी, ऐसा नहीं है वही प्रकाशित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, मूर्खता की बात और है, क्यों अनपढ़ आदमी तो ये ऐसे तर्क देंगे ही, ले जैसे कि हमारी 18वीं पीढ़ी है, तो इतिहासकार एक पीढ़ी की आयु 20 साल बतलाते हैं, तो 360 साल हुए। आप संवत 1635 और इसमें से लगभग 100 मतलब और आप 57 साल घटा दो, 1577 सन उसका निकलता है। 1577 में जो व्यक्ति का जन्म हुआ और 95 साल की अवस्था में वो जीवित रहा, यानी 95 साल में आप समझिए कि 1677 सन 1677, उससे 5 साल घटा दो, सन 1672 में स्वामी हरदास जी की मृत्यु हुई। उस समय तक तो कागज व्यवहार में नहीं था। ये कोई तन्नू मिश्रा का वो दिखलाते हैं भई का कागज, तन्नू मिश्रा के भई का कागज कहाँ से आ गया? उस समय तो कागज तो आया नहीं था, कागज तो सर्वप्रथम चीन से आया, वो भी शाहजहाँ के ज़माने में आया, उस समय तो कागज नहीं था, तो उनके पास कागज कहाँ से आ गया तन्नू मिश्रा? ये सब नकली साक्ष्य इन्होंने पैदा किए हुए हैं। जो अनपढ़ आदमी है, वैसे आदमी है, वो नकली साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं। जीव गोस्वामी ने राधा गोविंद स्तोत्र लिखा और उसे लिखकर पत्थर पे लिखा, और पत्थर पे लिखवा कर उसको वहाँ गोविंद देव जी मंदिर के दरवाजे पर उसको लगाया। उसमें ऐतिहासिक पूर्ण बातें हैं, तो उसमें तक कागज नहीं था, और वो 1690 में बना, और हरदास जी की मृत्यु 1672 के लगभग हो गई सन में। तो आप बताइए, उसमें कागज था ही नहीं। और जब वो राज के दरबार के मतलब राजा के यहाँ बड़े उनका सम्मान था, अकबर को चाहते तो निरा कागज़ भेज देता, कागज़ उपलब्ध ही नहीं था। उसमें ताज पत्र, भोज पत्र, इस तरह के ताड़ पत्र वगैरह में कुछ लेखन चलता था, या सोने के पत्र पे चलता था, या चांदी के पत्र पे चलता था, या ताम्र पत्र पे चलता था। तो उस समय इन सब पे लेखन होता था। इस तरह की कोई बात इस पर लेखन नहीं होता था, कागज़ पे लेखन नहीं होता था। ये बात करते हैं फिलहाल की, कि लगातार आप देख रहे हैं कि स्वामी हरदास जी के वंश को लेकर के, उनकी परंपरा को लेकर के, उनके वंशजों को लेकर के इस वक्त लगातार चर्चाएं भी कर रहे हैं, और उनके जन्म स्थान, उनका शादी विवाह आदि तक पर भी लोग अलग अलग मत पैदा करते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, किन की बातें सही मानते हैं, किन की बातें सही नहीं मानते हैं? देखिए, ऐसा है, बात तो ऐतिहासिक वस्तु की सही मानी जाएगी जो ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है। इतिहास की किताब में जो बाणियाँ हैं संतों की, वो किसी गोस्वामी ने बाणी नहीं लिखी, वो साधुओं ने, ब्रज समुदाय ने बाणी लिखी। उन बाणियों में सब वर्णन है। निजमत सिद्धांत भी किशोरदास नाम के एक साधु ने लिखा, उसमें सारा वर्णन है। उसने साफ साफ लिखा है, सारस्वत सनाड्य थे जिनका जन्म राजपुर ग्राम में हुआ था। आश्रधीर नाम के व्यक्ति थे जो कि उनके गुरु थे, ये लिखा है उसमें साफ साफ। तो उसमें उनके देश वाली भावना तो कोई थी नहीं। उसमें ये भी लिखा है, जब बिहारिन दास का चरित्र लिखा है तो उसमें ये भी लिखा है कि बिहारिन दास जब यहाँ विराजमान थे तो बांके बिहारी पहले कई जगह गए, माठ में गए, फिर राल में गए, और राल से जब वो पूजा नहीं सेवा कर पाया, वो जो आदमी था तो वो आके फिर बिहारिन दास जी को लौटा गया। उसी समय ये जो व्यक्ति इनका था गोस्वामियों का पूर्वज, वो आया, उसने हाथ जोड़ के विनती की, महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए तो बांके बिहारी की सेवा मैं कर लूँ। नाम नहीं बताना चाहिए, क्या नाम था उनका? अब नाम तो मुझे थोड़े से विस्मृति सी हो रही है। इनका जो सबसे पहले जगन्नाथ नाम था शायद उनका, जगन्नाथ सारस्वत। वो जगन्नाथ सारस्वत में आए, उन्होंने महाराज से विनती की, तो बिहारिन दास ने सबसे पहले इनको सेवा दी। और एक बात तो बताऊँ इसकी, मैं बताऊँ आपको, ये हरदास जी सेवा जगन्नाथ जी को देते तो वहाँ घंटी घड़ियाल से सेवा हो रही होती। घंटी घड़ियाल क्यों नहीं बजते? क्यों बिहारिन दास के दुर्भाग्य से, सौभाग्य से एक हाथ नहीं था, एक हथिया था। यानी दूसरे के शिष्य 50 और एक हथिया हरदास को सबके बराबर, मतलब बिहारिन दास, एक हथिया हरदास, सब बिहारिन दास। तो ये बाणियों में लिखा है। तो एक हाथ का बिहारी दास था, वो घंटा घड़ियाल नहीं बजा सकता था, आरती कर लेता या घंटा घड़ियाल बजा लेता, तो इसलिए घंटिया घड़ियाल नहीं बजते थे। वो ऐसा साधु था कि हर समय मग्न रहता था, सेवा पूजा में ही, भगवान के ध्यान में मग्न रहता। तो इन्होंने आके जब विनती की, जगन्नाथ ने आके विनती की तो उनको सेवा वो सुपुर्द कर दी।
और उसी समय से ये अपना सेवा कर रहे हैं, सेवा जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये जो मंदिर बनाने वाली बात आई है वो भी निजमत सिद्धांत में लिखा हुआ है कि हलदर मूसर नाम के 2 व्यक्ति थे और वो वहाँ पर वो जिसके दीवान थे, किसके, भरतपुर महाराज के दीवान नहीं, राज के पहलवान थे। और राज के पहलवान थे, कामा के रहने वाले थे, भरतपुर के रहने वाले थे। उन्होंने नवल सखी का नाम सुना जो मूरकुटी पे रहती थी, स्वामी हरदास जी की शिष्य परंपरा में थे वो लोग। तो वहाँ नवल कुटी पे गया, उन्होंने उससे महाराज से प्रभावित हुआ। तो उन्होंने महाराज के मैं आपका साधु मैं होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप मल विद्या छोड़ दो और ये मल विद्या जो आपकी है इसको, ये मद मोह लोभ, इससे मल विद्या करो, आप इसको छोड़ दो, आप इस मल विद्या को जो वर्तमान में कर रहे हो इसको त्याग दो और ये लोभ मोह मद, इनसे आप मल करो, इनसे लड़ाई लड़ो आप। तो जब वो उनसे बहुत प्रभावित हुए तो अपने घर गए, अपना उनके कोई बच्चा नहीं था, परिवार नहीं था। उन्होंने अपनी सारी सामग्री जो संपत्ति थी वो बेच दी। उसे 37,000 रुपया लेके वो बरसाने आया मूरकुटी नवलदास जी के पास। और नवलदास जी के पास में आके नवलदास जी ने पूछा, भैया तू तो कोई दुखी तो नहीं है? तो नहीं। तो बोले अच्छा तो ऐसा करो, हमारे गुरु के पास चलो। उनके गुरु इसी परंपरा में थी, नागरीदास, सरस नागरीदास। तो सरस नागरीदास के पास वृंदावन आए। वृंदावन आके उनके पास अर्पण किया धन, और धन अर्पण करने के बाद में तो उन्होंने कहा भाई कि ये पैसा इन गृहस्थियों का है, ये जो पहलवान है इनका पैसा है, कहीं इनका ये दुख हुआ इनके मन में और ये पैसा इस मंदिर में लग गया तो मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगेगा। तो उन्होंने उसकी विभिन्न प्रकार से परीक्षा ली। जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो ये फिर मंदिर बनाने के लिए उन्होंने पैसा स्वीकार किया। उस पैसे से साफ लिखा हुआ है 199 द्वार निजमत सिद्धांत में, उन्होंने मंदिर का घेर बनवाया और भगवान बंक बिहारी का मंदिर बनवाया। वह निजमत सिद्धांत में बांके बिहारी को बंक बिहारी कहा गया है, जगह जगह कुंज बिहारी का है या बंक बिहारी का है। तो बंक बंदी बिहारी का मंदिर निर्माण कराया नागरीदास, सरस नागरीदास ने। तो ये मंदिर भी इनका बनाया हुआ नहीं है, तो इनका निजी तो है नहीं, मंदिर तो समुदाय का था। अब आप कहोगे इनके हाथ में कैसे आ गया? तो हलदर मूसर को जब ये लगा कि ये मुझसे द्वेष करते हैं गोसाई लोग, तो उनसे कई बार उनका युद्ध हुआ, कई बार मूर्ति छुड़ा के भी वो ले गया इनसे। फिर जाके उनके गुरु ने, नागरीदास ने कहा कि बाबा भैया तुम क्रोध मत करो, तुमने तो पैसा दे दिया। तो इनको फिर मूर्ति इनको वापस करा दी, हलदर मूसर दोनों भाइयों से। तो हलदर भूधर को तो मार दिया मुसलमानों ने। मुसलमान निधवन को काटने के लिए आए थे, निधवन के वृक्ष काटने के लिए आए थे। जब निधवन के वृक्ष काटने आए तो इसने अपनी गर्दन लगा दी, गर्दन लगाई तो उसकी गर्दन कट गई, तो वो उसमें मारा गया। फिर कहते हैं जीवित भी होगा यमुना किनारे जाके, फिर उसकी चिता भी अपने आप जल गई। लेकिन हलदर को इन गोस्वामियों ने हाथ पांव बांध के जमुना में पटक दिया और जमुना नदी पटक के मार दिया, जान से मार दिया, हत्या कर दी उसकी। तो इस तरह से मंदिर इनके पास रह गया। और जब से ये कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के अपने उसमें पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा सबूत बनाते रहते हैं। जैसे बिहारी जी का मंदिर हमारा, भैया हम तो कहते हैं बिहारी जी का मंदिर इन्हीं का है, यही निजी वंशज हैं, यही स्वामी हरदास जी के वंशज हैं, यही हैं। लेकिन स्वामी हरदास जी ने केलमाल लिखी, उसमें एक भी पद ऐसा नहीं लिखा जो विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित हो, किसी में भगवान की लीला का वर्णन हो, बाल लीला का वर्णन हो। स्वामी हरदास जी तो केली के रमण के पद लिखे हैं उन्होंने, उनके सारे पद रमण के हैं, सारे केली के। तो भैया वो जो निम्बार संप्रदाय के थे, और निम्बार संप्रदाय रमण के पद जो लिखे गए हैं युगल भट्टी जी से शुरुआत हुई है, श्री युगल भट्टी युगल शतक से। और महावाणी लिखी गई बाद में, हरिराम देवाचार्य ने लिखी महावाणी। और उसके बाद में तो स्वामी हरदास जी वगैरह ये सब संत हुए हैं, तो इन्होंने लिखा है, काफ़ी लंबी श्रृंखला है इन सब बातों की स्वामी हरदास जी की। मैं बात करना चाहूँगा कि हाल ही में एक नवीन गौतम पेड़े वाले हैं, उनको गोस्वामी संप्रदाय की ओर से नोटिस जारी किया गया है, मानहानि का दावा किया है। और ऐसे में तमाम लोग जो समर्थन में या विरोध में थे, अब उन्हें भी लगने लगा है कि यदि हम समर्थन में बोले या विरोध में बोले तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मानहानि का नोटिस दे दिया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मानहानि का नोटिस देना एक बहुत साधारण बात है, और उसके बाद में मुकदमा चलाना वो भी साधारण बात है। राहुल गांधी के ऊपर में तो बीजेपी वालों ने जाने कितने मानहानि की हुई है। भैया देखो, हर एक आदमी का जीवन एक संघर्ष है, और जीवन संघर्ष में ऐसे क्षण आते ही रहते हैं। आदमी वो महान है जो अपने सिद्धांत से नहीं हटे। नवीन जी का मैं महान आदर करता हूँ, उसका परिवार बहुत बड़ी विरासत के साथ है। वो मतलब ऐसी विरासत जो अभी ये बिहारी जी गोसाई हैं या वो कोई दूसरे लोग हैं जो उसका मतलब गलत टिप्पणी कर रहे हैं, वो उस परिवार की विरासत, उस नवीन की परिवार की विरासत के सामने तुच्छ है। वो ऐसा समझिए वो लोग कि इनकी विरासत इतनी ऊंची है, पंडित राम प्रसाद से लेके हीरालाल गौतम से लेके अमरनाथ गौतम से लेके, इनके पिताजी ना भुवनेश, इनको ये बनी पाड़े की रहने वाली सबसे पुराने परिवारों में से है।
इनको पंडागिरी में कहते हैं झुंझुन साढ़े सुजुन लाठी 3.5 भाई। तो ये इनके परिवार का ये बैग था। सब बंगाली लोग इनकी यजमानी में आते थे। और राम प्रसाद जी तो ऐसे विलक्षण विद्वान थे कि रात्रि में अर्धरात्रि में नक्षत्र देख के जन्मपत्री बना देते थे। अब भैया वो समय है, अब ये लोग कुछ भी कह लें, आज के दिन तो ये उस स्थिति में है नहीं, कोई भी आदमी उस स्थिति में नहीं है। अब ठीक है, अब आज से उसको बेचारे अलग रहता है अपने परिवार से, उसको कुछ भी कोई कह लो, लेकिन इससे कहने से क्या आप मन जीतो, आप इस तरह का व्यवहार करो, जनता आपके साथ में हो जाए। इस तरह से धमकी देने से जनता आपके साथ में नहीं होगी। आप इस तरह का व्यवहार करो, कुछ जनता में समाज में करो। कोरोना पड़ा था, किसी बिहार जी गोसाई ने 1 रुपया नहीं बांटा, और चंदा लाला के मतलब क्या किया भगवान जाने, इन्होंने चंदा खूब इकट्ठा किया, 1 रुपया जनता में नहीं कोई कहीं खर्च किया, घर में 2 बक्के बैठ गए। तो भैया मंदिर की तरफ से 1 पैसा खर्च नहीं हुआ कोरोना जैसे आपत्ति काल में, तो जाकि मंदिर भी इन्होंने बहुत देर बोला। आपसी मतभेदों पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपसी मतभेद नहीं करना चाहिए भाई। कोई एक चीज़ है, उसमें कोई आदमी पक्ष लेता है, कोई विपक्षी करता है, तो विपक्षी वाले का भी सम्मान करनी चाहिए। ठीक है, आप उसका मन जीतो, उसको अपने तर्कों से हरा सकते हो तो हराओ, नहीं तो अपने शांति से दूसरी जगह चले जाओ, उसमें क्या कह रहे हैं। आज हमने एक बार फिर से बात की कपिल देव उपाध्याय से, जिनसे जाना निधिवन के बारे में, स्वामी हरदास जी की तपस्थली के बारे में, और साथ के साथ में जानी वो बातें जिनसे अभी तक हम और आप अनजान थे। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा अभी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।